इश्कावे बस कर अम्मा, इमे ना रो। ब्याह वाला घर है, लोग क्या कहेंगे। सब कुछ बर्बाद थी गया पुत्र। रजो दा ब्याह किवें थी सी। आड़ती पैसे मंगणो सी, कित्थों देसूं। साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं रहा। ना रो अम्मा, आसिया और रज्जो उठने वाली होंगी। आसिया सुनेगी तो वो भी रो पड़ेगी, और आसिया का रोना मुझसे नहीं देखा जाता। अम्मा तुम लोग जाग गए हो, मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। बिरजाई, अद्दा कहाँ है? वो शहर से कोई परौने आए हैं, उन्हें लेने गए हैं। शहर से खाला जोरा? पता नहीं, ये नहीं बताया, बस फोन सुना और चले गए। अच्छा, बिरजाई नाश्ता तो दे दे, बड़ी भूख लगी। नहीं तो तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? अम्मा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नाश्ता नहीं मिला आज? चलो रल के नाश्ता करते। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैंने क्या गलत कर दिया है? कोई मुझे बताएगा अम्मा रो क्यों रही है? अम्मा, अम्मा रो क्यों रही हो? जुलेखा बाजी। ओह, बोलवी। वो चौधरी मुबश्शिर आया है हवेली। क्यों? बड़े गुस्से विच किसी ने उस दे खेतां को बहाला दी है। किसी ने नहीं, रंगे ने लाई हो सी। उन क्या थी सी? कहाँ बिठाया उको? वो मर्दां दी बैठक विच। हवेली में से गया कोई उसके पास? हले तो नहीं। जुल, किधर? जुल कोई मुझसे पहले आए तो बताना मुझे। लगता है इस हवेली का रिवाज है, मर्द छुप कर वार करता है और फिर अपनी औरत को आगे कर देता है। तो जुल, पर बाजी। हाँ खाना। जी अच्छा। बहुत अफसोस हो, बड़ा जुल्म किया है किसी ने। किसी ने नहीं, औरंगजेब ने किया है। कहाँ है वो? तो पड़ा होगा कहीं नशे में धुत। पर तू हौसला कर, दफा कर। बात बढ़ गई। बात तो अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, चुप नहीं रहूंगा। ना चौधरी, ऐसा ना ऐसा ना सोच। वो बच्चों वाला है, तू भी धियों बहनों वाला है। की फायदा लड़ाई का?
देख जुलेखा, मेरे साथ ये दौरा खेल मत खेल। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, तू कितनी मुखलिस है मेरी। तू अपने मर्द की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी? तूने पहले कभी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया? जवाब देगा। देख सोनिया, मान जा मेरी बात। फसल का क्या है, अगले साल फिर हो जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, अभी चला जा। बात किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। बैठ मुबशर। बैठने नहीं आया हूं जहां सही, बात करने आया हूं। तेरी पहली का सुना मैंने, बहुत अफसोस की बात है। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। रंगे ने किया है जहां साईं। बैठ के कोई हल निकाल लेते। कितने की कणक थी तेरी? पैसे ले ले। पैसे नहीं चाहिए जहां साईं, इंसाफ चाहिए। रंगे ने जुर्म किया है, उससे कहो कि अपनी गिरफ्तारी दे दे, वरना मैं उसके खिलाफ पर्चा कटवा दूंगा। चल कटा पर्चा, मैं भी तो देखूं मेरे भरा पे कौन हाथ डालता है। ना रो रज्जो, ना रो। देखना तेरी शादी हो जाएगी। सियाने कहते हैं एक बार अगर किसी लड़की की शादी रुक जाए ना, फिर वो कभी नहीं होती। ना 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 ना, ऐसा ना सोच, ऐसा ना सोच। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह साईं सब कुछ ठीक करेगा। और अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अल्लाह करे उन्हें मौत आए, मौत। आमीन। तू परेशान ना हो, हैं? तेरी शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह भिरा वाह, दिमाग ठीक है तेरा। और बंदा को वेला कोयला ही देख लेता है। धी सवाणी का ब्याह रखा था उन्होंने। क्या कहेंगे लोग कि मजारी किसी की धी बहन के सके नहीं, उनका जी नहीं है। मजारी किसी को हंसता बसता नहीं देख सकते। धमकी देकर गया था मीको, खिज्जी बड़ी थी मुझे उसमें। तो ये इलाज है उसका। भरा तू जानता भी है कि बात निकलेगी तो कहां तक जाएगी। इलेक्शन सर पे, ऑपोजिशन वाले तो बाल की खाल उतार के रख देते हैं, और रही सही कसर टीवी वाले निकाल देंगे। जो होना था सो हो गया। बता आगू क्या करना है? तू कुछ नहीं करेगा, जो करना है मैं खुद करूंगा। तू इन मामलों में पड़ा तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। पर बीबी, आंख दिया ना, ये मामला रंगे को देखने दे। रंगे, जुल समझाए को। जुलेखा, जी भूपी।
कौसर को भेजकर नसरीन को बुलवा, खुद समझाएगी मुबश्शिर। जी भूपी, भिजवाती हूँ। बड़े सालों बाद मौका मिला है। तेरा पुराना आशिक। चल मंगेतर सही, बड़ी धमकी देकर गया था मेरे को। अब तक मेरे आदमियों ने उसके खिलाफ पर्चा कटा दिया होगा। हुन हमला हम करेंगे और कागजों में लिखा जाएगा कि मुबश्शिर, चौधरी मुबश्शिर ने हमला किया। और अपना दिफा करते हुए मुहतरम औरंगजेब मजारी के हाथों कत्ल हो गया। तेरा पुराना आशिक। बड़ा मुंह लटका के बैठा है, मदद कर दें तेरी। रंगे चला जा यहां से। मैं नहीं चाहता फैसला कानून के दायरे के बाहर हो। लो भाई, हम तो सारे यहीं खड़े हैं, तू कानून को यहीं बुला ले। सारे फैसले कानून के दायरे के अंदर ही हो जाएंगे। क्या ख्याल है? यहीं ना बना लें एक दायरा कानून का? बना ले। आओ फिर दायरा बनाएं। उसको कानून का दायरा बहुत पसंद है। इतना ठीक है, ये और टाइट करें। रंगे पीछे हट। क्या पीछे हट? क्या करेगा? पीछे हट। क्या करेगा तू? क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? बोल। पिस्तौल नीचे कर। क्या मतलब है तेरा? चेक कर पिस्तौल। हट नीचे कर। हट, तू आगे से हट के पिस्तौल अम्मा, 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 रज्जू की ससुराल से टेलीफोन आया है। क्या दिन? वो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस घर के लोग आएंगे और निकाह पढ़वा के ले जाएंगे। 2 दिन बाद ही सही अम्मा, पर रज्जू की डोली उठेगी जरूर। अल्लाह सही तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह सही तेरा लाख लाख शुक्र है। इधर देख। ओए ओए, बड़ी शर्म आ रही है। लो जी। बाजी जुलेखा, हाय बाजी जुलेखा, कयामत आ गई है बाजी जुलेखा। सीधी तरह बता, क्या थी गया है? रंग साई कत्ल थी गया है बाजी। क्या? हाँ जी, रंग साई चौधरी मुबश्शिर को धमकावण गया ही। लड़ाई थी ये, वो की अपनी पिस्तौल की गोली को लग गई। की मतलब है तेरा? मुबश्शिर दे हाथों? हाँ जी। को पहले पता है,
दलेर निकल से मुबशर। मैयत आगे रंगे की। मैयत नहीं बाजी जुलेखा, लाश आखो लाश। क्यों घिनाए हो इसे? वहीं चीलों कब्बों के आगे डाल देना था। अपनी गोली से मर गया नामुराद। कोई इसे कफनाए दफनाएगा नहीं। सुन लिया सबने? कोई इसे कफनाए दफनाएगा नहीं जब तक मैं खुद इसके कातिल का बदला नहीं लेती, उसको सजा नहीं देती। और तुम क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे यार ने मारा इसे। फेरियां डाल, फेरियां। मैं बताती हूँ तुझे। अब जाए ना, मुबशर भाई आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस कर भर जाए। अम्मा किधर जा रही हो तुम? मेरे पुत्र मुबशर को पुलिस पकड़ के घिन गई है। मैं मज़ारियां दे घर वेंदी पई हां, उन्हां दा मिन्नत तरला करे सा मेरे पुत्र को छोड़ दे। वो उदा कोई कसूर कै नहीं। ओ शोदा ते अपनी कणक बची कुछ जड़ी इकट्ठी करन गया, ओ रंगा अपनी गोली ना लाप मार गया। उन्हें गुमान के डसेंदियां ना। ना अम्मा ना, चिनो कहती है मज़ारियों की हवेली में जो जाता है वो वापस नहीं आता। मंजूर है, मेरे को मंजूर है बेटा। ना अम्मा ना, मंजूर है। मैं को रख के नन मेरे पुत्र को छोड़ दे। मन मेरे पुत्र को छोड़ दे। मेरे पुत्र को, मेरे मुबशर को छोड़ दे। छोड़ दाद देनी पड़ेगी तेरी जुर्रत की। मज़ारियों के जवान पुत्र ही मार देते। मैंने नहीं मारा है बीबी। तो फिर मैं ही मारे? राजनपुर में तो किसी की जुर्रत नहीं कि जन्नत बीबी की हवेली की तरफ आंख चुक के देखे। वो मैकू मारने आया था, अपनी गोली से खुद मारा गया। मैं तो तुझे बहुत बहादुर समझती थी। मेरे को लगा तू सीना चौड़ा करके कहेगा, हाँ बीबी मैं नहीं मारा है रंगे को, उसने मेरी मांग से ब्याह किया था, बदला लिया मैंने। बहादुर वो नहीं होता जो झूठ बोल के दाद वसूल करे। बहादुर वो होता है जो सच बोल के हालात का सामना करे। सादिक, जी बीबी।
बुला थानेदार को। जी। मैं यहाँ किताबी बातें सुनने नहीं आई तेरी, मैं तो तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरा फैसला कानून नहीं, जन्नत बीबी खुद करेगी। जी बीबी सैन। ये रंगे के कत्ल के इल्जाम में किसको पकड़ लिया? ये तो कहता है मैंने कत्ल नहीं किया। यही कातिल है बीबी सैन। लितर पौला होसी तो आपे मन वैसी। खबरदार, मेरे पुत्र जैसा है ये। चल छोड़ इसे। माफी चाहता हूं बीबी, पर्चा कट चुका है। मुझसे पूछे बगैर पर्चा कैसे काटा तूने? जोल, खोल ताला। जी बीबी। भर जाई, बुखार तो नहीं उतरया? उतर जाएगा, पट्टियां कर रही हूँ ना, उतर जाएगा। अम्मा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मेरा पुत्र मुबशर। अदा आ गया। मुबशर आ गया, मेरा पुत्र आ गया। अदा मुबशर आ गया। मैं सदके थी माँ, मेरा पुत्र आ गया। हाँ मुबशर, हाँ मेरा बच्चा। हाँ। मैं गोली बन जा, मैं सदके बन जा। मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। मेरा पुत्र देखो, मजारिया माफ कर छोड़े ना। नहीं अम्मा, अभी तो बीबी ने सिर्फ थाने से ही रिहा करवाया है। शायद मुझे कोई बड़ी सजा देना चाहते हैं। चाचा सादिक बता रहा था कि बीबी ने रंगे की मैयत को दफनाने से मना कर दिया है। जब तक वो मुझे कोई बड़ी सजा नहीं देगी ना, उसे दफन नहीं करेगी। अम्मी, अब्बू को कहे ना, चल के कमरे में सोए। नहीं बेटा, ये यही सोएंगे। तो जुल अपने कमरे में जाके आराम कर। नहीं नहीं, मैं भी अब्बा के साथ सोऊंगा, जैसे ये सोए हैं। ऐसे नहीं कहते पुत्र, ऐसे नहीं कहते। कब तक मैयत ऐसे ही पड़ी रहेगी? कम से कम गुस्ल दिला के कफन तो पहनाते। ये बात सच है कि बीबी की अख से कंजू नहीं गिरा, लेकिन दुख भी सबसे ज्यादा बीबी को होगा। जवान पुत्र उसका मरा है, जैसे वो कहती है करना पड़ेगा। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे। ले कुछ खा ले। अगर बीबी की सेहत है कि कातिल को सजा होने तक उनके पुत्र की लाश यही पड़ी रहेगी, तो मेरी भी सेहत है, मैं भी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। जिद न कर, बच्चों को तो देख, ये खाते हैं तो खिला दो उन्हें, पर मैं नहीं खाऊंगी। इतनी जिद करने का इख्तियार तो मुझको भी है। कल पंचायत बैठेगी, अल्लाह खैर करे।
चीनू, ये पंचायत में क्या होता है? मैं कभी गई तो नहीं, पर अम्मा बताती है पंचायत में पिंडों के बड़े बड़े लोग आते हैं। ये बड़े लोग कौन होते हैं? वो जो जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या वो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होते हैं? अरे नहीं पागल, बड़े लोग वो होते हैं जिनकी ये बड़ी जमीन और जागीर होती है, वो बड़े बड़े लोग होते हैं। फिर तो जन्नत भी आएगी पंचायत में, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें जागीरें तो उसी के पास ही हैं। हाँ, वही तो करेगी फैसला। अब्बा जी बता रहे थे कि वही तो पंचायत की सरपंच है। चीनू, तुझे पता है क्या फैसला होगा? नहीं, बस इतना पता है कि पंचायत के फैसले बड़े सख्त होते हैं। अब्बा जी बता रहे थे किसी की जान नहीं जाती, फिर भी कितने लोग जीते जी मर जाते हैं। बीबी जी। गड्डी तैयार है? जी बीबी जी। पता कर सब लोग पहुंच गए कि नहीं? पता कर लिया, सब पहुंच गए, हम ही आखिर में पहुंचेंगे। हुक्का गड्डी में रखवा दूं? ना रख, तेरा भी फैसला आज पंचायत में जाके करूंगी। जुल मर भी हूं। कुछ आंसू बचा के रख, जब दबाने जाएंगे फिर रो लेना। तुझे तो बहुत तंग करता था, गाना सुनने लगा था, वन सवन्नी समानियों को काट लेकर आता था, कलेजा सड़ता था ना तेरा। अब तो तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई ना। फिक्र न कर, तेरा और तेरे पुत्रों का इंसाफ लेकर आऊंगी। हुन लग रहा है ना सोग वाला मेकअप। हाय अल्लाह बाजी, जहां साईं तो इस सादगी पे मर मिटेंगे। वो तो देखता ही नहीं जिसके लिए तैयार होती हूँ। तौबा करें बाजी जुलेखा, वो तो इस हवेली का पक्का दुश्मन बन गया है। हुणी ते मोहब्बत करन दा स्वाद आएगा। जुल गड्डी कढ़ा।
पंचायत जाएगा अज साडे पिंड दा परौना बन के। होना सही, मैं तो उसे देखूंगी ना। ना जाओ बाजी जुलेखा, बीबी को पता चल गया तो लगता है डोरी हो गई है। तो राजी से आग के अपने पिंड से दूसरी मुलाजमा मंगवाती हूँ मैं। ना बाजी जुलेखा, जा रही हूं मैं, बस जा रही हूं। आ गए सब? जी बीबी। मेरे पुत्र की लाश अभी मैयत नहीं बनी। पर यहाँ कोई ये ना समझे कि एक पुत्र की माँ आई है। आज भी पंचायत की सरपंच आई है और फैसला वैसे ही होगा जैसा हमेशा होता है। फिर भी अगर किसी को एतराज हो तो अभी बता दे, बाद में ना कहे कि जन्नत ने इंसाफ नहीं किया। बीबी, हम सबको आप पे पूरा भरोसा है। मक्खन। जी बीबी। बता, उस दिन क्या हुआ था और सच सच बताएंगे, वरना तेरा फैसला इसी पंचायत में करूंगी। वो जी, वो रंगा साईं चौधरी मुबशर का पुराना यार था। उसने तो जी मजाक मजाक में ही पिस्तौल निकाला था। वो तो हंस खेल रहा था जी, पर चौधरी मुबशर ने उससे पता नहीं कौन सी खिजली, इसने उससे पिस्तौल छीन ली और फिर उस पर फायर खोल दिया। झूठ बोल रहा है। सच तू बताएगा? कातिल ना होवे थे। बाजी दसिए किसी को पता न चले भैया। चल दफा हो, देख कोई ऊपर ना आए। जी बीबी। माशाल्लाह, क्या गबरू लग रहा है शो। कानून से तुझे इसलिए बचाया कि तू यतीम है, कल्ला कमाने वाला है अपने घर का, वरना फांसी से कम सजा तो तुझे नहीं होनी थी। सोच, अगर तुझे फांसी हो जाए तो तेरे पिछलों का क्या होगा? घर की सवानियां तो रुल जाएंगी, पर इंसाफ तो करना है ना। मरने वाला अपने पीछे एक बेवा और 2 पुत्र छोड़ गए। अब उनको भी छत चाहिए, 2 टाइम दाल फुल्का चाहिए।
उनका कमाने वाला तो तू मार छड़े। इस तरह कर, अपनी जमीन का टोटा उनके नाम कर दे। फांसी चढ़ना मंजूर है, पर जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। ये हमारी रोजी रोटी है, इसके सिवा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, जमीन ना दे, इसके सिवा जो फैसला करूंगी वो कबूल करेगा? कबूल करूंगा। सादिक, कसम खा, जमीन देने के अलावा जो भी फैसला होगा वो तुझे कबूल होगा। मुझे मंजूर है, मैं कसम खाता हूं। पंचायत फैसला करती है कि मुबश्शिर अपने घर की सबसे निक्की कुंवारी लड़की रंगे के खानदान में वनी करेगा। इश्कावे